होगा? फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि एक वेव आ रही है, हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल में से वेव आई, वेव आई, वेव आई, सैंपल के अंदर से पास और आगे वेव इस ऐसे ही आ गया। इस सैंपल ने क्या किया, इस प्लेन वेव को कुछ भी नहीं किया, तो इस सैंपल को मैं कहूँगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बी है। बी कंपाउंड में से फिर से हमने वेव को मूव करवाया, जैसे ही वेव कंपाउंड के अंदर से पास हुई तो हमने देखा कि वेव रोटेट कर चुकी है, अब वो इस प्लेन में मूव कर रही है। तो ऐसे कंपाउंड जो इस वेव को रोटेट कर देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक आ रही होगी कि सर जब कंपाउंड बी है जो लाइट को रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, तो रोटेट इधर भी कर सकते हैं और हो सकता है कोई दूसरा कंपाउंड लाइट को इधर रोटेट कर दी। एक वेव आ रही है, इसको उसने इधर रोटेट कर दिया या फिर इधर। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो सर दो तरह के हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को कैसे बोला जाए? क्लॉकवाइज बोल देते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। और दूसरा जो उल्टा घुमा दे, उल्टा को कैसे? ये तो घड़ी से उल्टी डायरेक्शन है। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो करें पर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स को कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, इनके लिए सिंबल हम यूज करते हैं डी, स्मॉल डी या फिर प्लस, और इनके लिए कैपिटल डी या फिर माइनस। तो ध्यान रखना है कि स्मॉल डी है ये डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए है, यहाँ पे कैपिटल डी यूज ना करें, उसका कुछ अलग मतलब है जो हम बायोमोलिक्यूल्स के चक्कर में दोबारा से समझेंगे।